तो जैसा बात हुआ अभी कि हर ग्राफ कुछ कहेगा, तो उस ग्राफ में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो कहां से क्या क्या हम लोग को मिलता है वो समझो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता है स्लोप से। अगर हम लोग पहला लेते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटी ग्राफ। तो जरा गौर करो, इसके वर्टिकल एक्सिस पे पोजीशन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम होगा। सोचना, अगर हम एक्सटी ग्राफ का स्लोप लिखेंगे तो क्या डिफरेंशिएशन में आपको पढ़ाया गया था dx by dt? यस सर। और बताओ dx by dt क्या वेलोसिटी होता है? यस सर। तो इसका मतलब ये है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, वो वेलोसिटी के बराबर होगा। पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी के बराबर होगा। पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी के बराबर होगा। दूसरा याद रखना, दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको हम लोग शॉर्टकट में वीटी ग्राफ लिखते हैं। जरा गौर करना भाई, इसका वर्टिकल एक्सिस वेलोसिटी का होगा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम का होगा। एंड a graph have slope and that slope is written as dv by dt, which is nothing else but simply acceleration। वीटी ग्राफ का स्लोप, एकदम दिमाग शांत करके एक एक वर्ड दिमाग में डालते जाइए, कहीं डाउट हो तो पूछ लीजिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप का मतलब है dv by dt और dv by dt का मतलब है एक्सेलरेशन। सो आज से आपको ये पता चलना चाहिए कि जब भी हम लोग स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ देखेंगे वो हमेशा एक्सेलरेशन को दिखाएगा। वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन, एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी। तो जब भी स्लोप का बात आएगा ध्यान से सुनो अच्छे से। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी के बराबर, अगर स्लोप पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव, अगर स्लोप नेगेटिव वेलोसिटी नेगेटिव, और अगर स्लोप जीरो वेलोसिटी जीरो। उसी तरह वीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देगा। अगर स्लोप है पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन है पॉजिटिव, अगर स्लोप है नेगेटिव तो एक्सेलरेशन है नेगेटिव, एंड सो ऑन सो ऑन सो। तो स्लोप से एक इंपॉर्टेंट बात आप निकालते हो, वो इंफॉर्मेशन जो छिपा हुआ रहता है वो आपके सामने। और दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है एरिया से, एरिया अंडर कर्व। इसका भी क्या यूज है वो देखो। सबसे पहला वीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मान लो हम लोगों के पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ऐसा है A B C D E F लाइक दैट। मान लो ये पूरा का पूरा एरिया जो आप ट्रेपेजियम के फॉर्मूला से निकालिएगा वो एरिया है। सपोज कर लो, कुछ भी हम एक यूनिट लिख देते हैं 10, और ये ट्रायंगल वाला एरिया जो आप देख पा रहे हैं मान लो इसका वैल्यू है 3। अब सुनना, अगर आप डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस होता है टोटल एरिया। टोटल एरिया का मतलब हुआ ABCD में DEF को जोड़ दो। बीटी ग्राफ के अंदर जो टोटल एरिया है, प्लस वाला एरिया और माइनस वाला एरिया, जब दोनों आप ऐड करते हैं तो आपको डिस्टेंस मिलता है। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं तो आप नेट एरिया लीजिए। नेट एरिया का मतलब हो गया कि जो प्लस था वो प्लस था, माइनस वाले को सब्सट्रैक्ट करो।
वीटी ग्राफ के अंदर का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया या तो डिस्टेंस देता है या डिस्प्लेसमेंट देता है। डिस्टेंस देता है जब आप टोटल एरिया निकालते हैं, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव जोड़ दे तो टोटल एरिया। जैसे ये 10 है और ये 3 है तो यहाँ कितना आंसर? 13। मल्टीप्लाई कहां लिखा हुआ है? ऐड ना करना लिखा हुआ है। 10 और 3 13, समझे? यस सर। और डिस्प्लेसमेंट है नेट एरिया, प्लस में से माइनस को हटाओ, बोलो कितना? सर 7। डिस्प्लेसमेंट है 7 और डिस्टेंस है 13। डिड यू गेट दिस? समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। अब दूसरा देख, एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अगर तुम्हारे पास एटी ग्राफ है, कोई ग्राफ है मान लो, तो इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया होगा एरिया अंडर एटी ग्राफ इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को हटा दीजिए, ठीक है? जैसा मैं एक एग्जांपल दे, मान लो जैसे यहाँ एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ पे टाइम है इन सेकेंड्स, टाइम है इन सेकेंड्स, और तुम्हारे पास एक ग्राफ है ऐसा, ये भाई 10 है, ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, लाइक दैट। तुमसे बोला गया इफ बॉडी हैव इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, find its velocity after t equals to 2 seconds। पहला क्वेश्चन t equals to 2 seconds और दूसरा क्वेश्चन t equals to 4 seconds। अब आपको यूज करना होगा इस लाइन को कि अगर हम लोग एटी ग्राफ देख रहे हैं तो एटी ग्राफ के अंदर का जो एरिया है, अब कब तक कहां का एरिया लेंगे? देख, पहला क्वेश्चन में 2 सेकंड तक ही बात करना है, तो 2 सेकंड के अंदर का एरिया लेके बात करो। तो अगर हम लोग आंसर के तौर पे इसका फर्स्ट क्राफ्ट करें, एरिया ऑफ 80, 2 सेकंड तक सोचना, केवल 2 सेकंड तक। तो क्या ये लेंथ इंटू ब्रेथ है? 10 इंटू 2। यस सर। और ये जो एरिया है वो चेंज इन वेलोसिटी के बराबर है, तो चेंज इन वेलोसिटी में फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल निकालना, इनिशियल 5 दिया हुआ है, तो आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया 25 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड तक। और जब यही क्वेश्चन तुमको 4 सेकंड तक डिस्कशन के लिए बोले, जब यही क्वेश्चन तुमको 4 सेकंड तक डिस्कशन के लिए बोले, तो तुमको 4 सेकंड तक का एरिया देखना होगा। दूसरा, एरिया ऑफ 80, 4 सेकंड तक सोचना है। क्या ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगेगा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। यस सर। बोलो बोलो, पैरेलल साइड कितना कितना? अरे यार, पैरेलल साइड देख, इधर वाला 4 है और इधर वाला 2 है। 4 2, हाइट है 10, नहीं समझा? तो टाइम को ही ले लेंगे। क्या बोला? टाइम को ही ले लेंगे पैरेलल साइड्स। तो और कौन है पैरेलल इसमें? ये 4 सेकेंड और ये 2, यही है ना पैरेलल साइड। ये पैरेलल और ये पैरेलल, यही ना पैरेलल है। यस सर। तो इसका लेंथ कितना है? यहां से यहां तक 2 और यहां से यहां तक कितना? 4। 2
2 + 4। अब हाइट में क्या लेगा? तो हाइट में लेंगे 10। अरे नहीं समझा? ट्रेपीजियम का फॉर्मूला जानता है? तो del b is equals to 1/2, 4 और 2 6 into 10 3, ये 30 आ गया। तो हम लोग लिखे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 30, फाइनल वेलोसिटी माइनस 5 इज इक्वल्स टू 30, सो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 35 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू हैव? एक्चुअली टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आगे के लिए हर ग्राफ में काम आने वाला है। पहला स्लोप। स्लोप में क्या है कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है तो इसका स्लोप वेलोसिटी देगा, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसका स्लोप एक्सेलरेशन देगा। और दूसरा है एरिया। ठीक है, अगर मेरे पास vt ग्राफ है तो उसका टोटल एरिया डिस्टेंस है और नेट एरिया डिस्प्लेसमेंट है। अगर हमारे पास at ग्राफ है तो उसके अंदर का जो एरिया होगा वो चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होगा, बाकी आगे न्यूमेरिकल। क्या किसी को कोई दिक्कत समझने में? चलिए नोट कीजिए फटाफट, फिर इसके एप्लीकेशन से अभी बहुत सारा चीज आने वाला, ग्राफ में बहुत सारा चीज है। सर टॉपिक क्या लिखा हुआ है? दिख नहीं रहा है। एक बार बता दीजिए। लिखा है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ओके, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। और सर उसके बाद अब हम लोग ग्राफ जो पढ़ेंगे ना वो दो तरह के कैटेगरी को डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। पहला हम लोग के पास है एक ऐसा मोशन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है। बॉडी अगर चल रहा है तो 2 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जा रहा है तो ईस्ट में जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से अगर वेस्ट में जा रहा है तो वेस्ट में जा रहा है, मतलब जिधर भी मूव कर रहा है बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब हमको जरा सोच के बताओ किसका स्लोप कांस्टेंट होता है, स्ट्रेट लाइन का या कर्व का? स्ट्रेट लाइन। तो अब आप इस लाइन पे ध्यान रखिए। तो हम लोग ऐसा जो डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ ये कांस्टेंट होगा, और स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ कांस्टेंट होने का मतलब है कि एक्सटी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, एक्सटी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जहां वेलोसिटी कांस्टेंट से रिलेटेड आप डिस्कशन करते हैं तो याद रखिएगा कि एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। या रिवर्स भी सुनो, कोई भी ऐसा एक्सटी ग्राफ दिखे जो स्ट्रेट लाइन है, रिवर्स बोले ना ग्राफ कुछ कहता है, कोई भी एक्सटी ग्राफ अगर तुमको स्ट्रेट लाइन दिखे इसका मतलब वो तुमसे कह रहा है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। नाउ सी दैट, मान लो हम तुम्हारे सामने एक एक्सटी ग्राफ ऐसा बना दें, दूसरा एक्सटी ग्राफ हम तुम्हारे सामने ऐसा बना दें, थर्ड तुम्हारे सामने एक्सटी ग्राफ ऐसा बना दें, फोर्थ तुम्हारे सामने एक एक्सटी ग्राफ ऐसा बना दें, फिर तुम्हारे सामने एक एक्सटी ग्राफ ऐसा बना दें। ठीक है, अब जो भी तुम्हारे सामने एक्सटी ग्राफ बना हुआ है ना, जो भी तुम्हारे सामने एक्सटी ग्राफ बना हुआ है उन सब में हम लोग वेलोसिटी या पहले उसका मीनिंग क्लोज। सबसे पहले जीरो टाइम पे देखो कि बॉडी कहां है।
यहां तुमको बताया जा रहा है कि t इक्वल्स टू 0 पे बॉडी ओरिजिन पे है। अब उसके बाद यहां पे देखिए, क्या ये स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट है? बोलो बोलो। यस सर। क्या ये स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट है? तो याद रखना कि वेलोसिटी भी पॉजिटिव और कांस्टेंट होगा। बोले सर कैसे, क्या बोल रहे हैं, जरा देख ले, समझ ले। कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कोई एक बॉडी x इक्वल्स टू 0 पे t इक्वल्स टू 0 पे खड़ा है और वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मान लो 3 मीटर पर सेकेंड। यही सिचुएशन यहाँ ग्राफ में है। 0 टाइम में कहाँ है? ओरिजिन पे। किस वेलोसिटी से जा रहा है? 3 मीटर पर सेकेंड। किधर जा रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। सो वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट 3 मीटर पर सेकेंड। कहाँ खड़ा है? ओरिजिन पे। क्या ये लाइन पूरा समझ में आया? यहाँ क्या लिखा हुआ है? यस सर। यस सर। अब दूसरा देखो, क्या बोलता है तुम? t इक्वल्स टू 0 टाइम में बॉडी ओरिजिन पे है या समवेयर एल्स? अरे भाई ओरिजिन पे नहीं है, देख पहले ही से x नॉट आगे है, जैसे तुमको यहां फिगर दिखाते। ओरिजिन यहां है लेकिन बॉडी पहले से यहां खड़ा है। t इक्वल्स टू 0 टाइम पे बॉडी यहां है, याद देख t इक्वल्स टू 0 टाइम पे x इक्वल्स टू 0 पे है, लेकिन यहाँ t इक्वल्स टू 0 टाइम पे x इक्वल्स टू x नॉट पे है। अब देखो यहां का स्लोप, फिर से अगर तुम देखा तो स्लोप वापस से पॉजिटिव और कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव और कांस्टेंट है। मतलब यहां से वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। मान ले भाई, कुछ भी मान ले, 5 मीटर पर सेकंड मान ले। देख इसमें और इसमें अंतर समझ में आ रहा है? क्या इन दोनों में वेलोसिटी का अंतर है कि इन दोनों में पोजीशन का अंतर है? पोजीशन का। यहां ओरिजिन पे नहीं है, यहां ओरिजिन पे। अगला देखो, अगला t इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू x नॉट। हम यहां दिखाते हैं, इसका फिगर हम यही बना देते हैं बगल में। x इक्वल्स टू x नॉट, t इक्वल्स टू 0। लेकिन देखने वाला बात क्या है पता है? कि इस बार जो हम लोगों का स्लोप है वो स्लोप निगेटिव है और कांस्टेंट। स्लोप जो है वो निगेटिव है और कांस्टेंट। बिकॉज मेरा स्लोप निगेटिव और कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी भी निगेटिव और कांस्टेंट होगा। सर वहां बताइए। देख भाई यहां तो है लेकिन जा इधर रहा है। एक वेलोसिटी से मान लो 6 मीटर पर सेकेंड। तीनों में अंतर समझना। यहाँ ओरिजिन पे है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यहाँ ओरिजिन से आगे कहीं है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यहाँ ओरिजिन से आगे है लेकिन जा रहा है निगेटिव की तरफ। हर ग्राफ कुछ कहता है, ये सब कहता है। क्या समझे? यहां देख, t इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू 0 ओरिजिन पे, लेकिन स्लोप तो उसी के जैसा है भाई। स्लोप है निगेटिव और कांस्टेंट। तो स्लोप है हम लोगों का निगेटिव और कांस्टेंट, इसका मतलब वेलोसिटी है निगेटिव और कांस्टेंट। सर कैसे? देख भाई यहीं पे एक फिगर बना देते हैं, समझना। यहां पे है तुम ओरिजिन पे t इक्वल्स टू 0 पे, लेकिन यहां से राइट नहीं जा रहा है, यहां से लेफ्ट जा रहा है। कुछ भी समझा क्या? बोलो बोलो।
नहीं समझा? नो सर। शुरुआत से चलते। पता है आप ओरिजिन कहाँ लीजिएगा? यहाँ पे आप ओरिजिन लीजिएगा। हाँ, ये आपका ओरिजिन कहाँ मार्क कर दे, समझ जाना। कैसे दिखा दे? आज वाला बिठा सकते हैं। चलो देखो, हम खड़ा है बोर्ड पे, मेरा ये ओरिजिन का मार्क है। हाँ? हम यहाँ ओरिजिन पर, दिख रहा है? यस सर। अब देख, पहला वाला ग्राफ हमको वेरीफाई करने के लिए ओरिजिन पे रहना है और उसके बाद हमको पॉजिटिव की तरफ चलना है, किसी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से पॉजिटिव की तरफ चलना है। समझे क्या? यस सर। अब दूसरे ग्राफ के लिए देखो, ओरिजिन पे नहीं रहना है, ओरिजिन से थोड़ा आगे रहना है। क्या समझा? यस सर। और यहां से फिर पॉजिटिव के डायरेक्शन में ही चल देना, कांस्टेंट वेलोसिटी से पॉजिटिव के डायरेक्शन में ऐसे चल देना। क्लियर? यस सर। थर्ड में देखो, ओरिजिन पे नहीं रहना, ओरिजिन से आगे रहना। देखो यहां है, लेकिन यहां से हमको पॉजिटिव की तरफ नहीं चलना है, यहां से हमको निगेटिव की तरफ चलना है। निगेटिव की तरफ कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे चल देंगे। क्लियर? यस सर। यस सर। थर्ड। सर हाँ बोलो। सर तो नेगेटिव की तरफ क्यों चलना है? क्योंकि ये ग्राफ वैसे बना है कि इसका स्लोप देखो निगेटिव है और कांस्टेंट, इसका मतलब वेलोसिटी निगेटिव में होगा और कांस्टेंट होगा। कहां गए? हाँ ठीक है। फोर्थ, ओरिजिन पे रहना है लेकिन वेलोसिटी निगेटिव है, तो बता यहां से राइट चले कि लेफ्ट चले? लेफ्ट। लेफ्ट में चले। ओरिजिन पे हैं लेकिन चलेंगे लेफ्ट में, निगेटिव की तरफ चलेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेंगे। ओके? नहीं बोला ओके? अरे समझा चार? यस सर। यस सर। तो अब है तुम्हारे सामने पांचवा, एक्स नॉट t इक्वल्स टू 0 टाइम पे x इज माइनस एक्स नॉट। देख माइनस, लेकिन अभी यहां के लाइन का देख लेना, ये क्या ये स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट है? यस सर। तो अगर मेरा स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट है तो इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव और कांस्टेंट है। सर इसका भी मतलब बताइए आप। तो पहले तो चलो एक छोटा सा फिगर दिखा दे, उसके बाद फिर मतलब भी बता देंगे। भाई देख, x इक्वल्स टू माइनस एक्स नॉट पे t इक्वल्स टू 0 था, लेकिन तुम्हारा वेलोसिटी पॉजिटिव था। सर यही चीज यहाँ देखो, ओरिजिन यहाँ था ना, ओरिजिन यहाँ है देखो, तो हम ओरिजिन से पीछे खड़े, ओरिजिन से निगेटिव में खड़े, लेकिन हम जा रहे हैं पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव की तरफ एक कांस्टेंट वेलोसिटी से हम चले जा रहे हैं। क्या तुमको समझ में आया? यस सर। देख, यस सर। वेलोसिटी के कारण कभी देखो, कभी एक टाइम आएगा ना जहां x का वैल्यू 0 होगा। यस सर। तो पता है आप चलते चलते कभी इसको क्रॉस कीजिएगा ना, यस सर। तो जब आप इसको क्रॉस कीजिएगा तो x 0 होगा, वही टाइम होगा t नॉट। मान लो इस टाइम को हम, सपोज यहाँ पे टाइम को हम t नॉट लिखते हैं, तो ये टाइम होगा t इक्वल्स टू t नॉट। समझे क्या? यस सर। ठीक। यस सर। अब देखो भाई और आगे ऐसे ही थोड़ा साथ देना, थोड़ा रिस्पॉन्स करते जाना, क्योंकि टॉपिक बढ़िया है। अब जरा गौर, इतना बना दिए। स्लोप xt ग्राफ का स्लोप तुमको क्या बताएगा? स्लोप ऑफ xt ग्राफ तुमको क्या बताएगा? वेलोसिटी बताएगा। अगर स्लोप पॉजिटिव तो पॉजिटिव, अगर कांस्टेंट तो कांस्टेंट, अगर निगेटिव तो निगेटिव। जैसा स्लोप रहेगा xt ग्राफ का, उसी तरह का
उसी तरह का वेलोसिटी होगा। नाउ अब जरा देखना और यहाँ सोच सोच के कुछ क्वेश्चन का आंसर देना, कुछ एग्जांपल। देखो भाई, एक्स और टी, विवेक और राजकुमार, ये विवेक और ये राजकुमार का एक्सटी ग्राफ, बोलो कौन फास्ट चल रहा है? फास्ट कौन है? विवेक। विवेक। कैसे पता चला विवेक फास्ट है? क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा है सर। वेरी गुड, हम यही बोल रहे हैं। बिकॉज यहां पे अगर आप गौर कीजिएगा तो जो हमारा स्लोप है विवेक का, वो स्लोप राजकुमार से ज्यादा है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ विवेक इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ राजकुमार। डिड यू गेट दिस? समझ में आ रहा क्या? यस सर। यस सर। अगला एग्जांपल, सोच सोच के xt, ये ए ग्राफ है, ये बी ग्राफ है। बोलो ए और बी में फास्ट कौन है? बी सर। कैसे बी फास्ट है बताओ? इसका स्लोप सर ग्रेटर है सी। अच्छा, बी का स्लोप ज्यादा कैसे भाई? देख, ए ज्यादा खड़ा है। ए फास्ट है ना? हाँ बिल्कुल ए फास्ट है। अरे भाई बी ऐसे है और ए ऐसे है, तो ए का ना स्लोप ज्यादा है। यस सर। यस सर। तो याद रखना ए का वेलोसिटी बी से ज्यादा है। अब तुम और बताओ, कौन पहले स्टार्ट हुआ? देख के फिगर बताओ, कौन पहले स्टार्ट हुआ? सर बी। बी पहले स्टार्ट हुआ। हाँ, बी स्टार्ट्स फर्स्ट। ठीक है, तो ऑब्वियसली ए स्टार्ट्स लेटर। अब बताओ कौन किसको ओवरटेक कर रहा है? सर ए बी को कर रहा है। वेरी गुड, ए ओवरटेक कर रहा है बी को। ठीक है, ए ओवरटेक्स बी। क्या कोई बताएगा कि ए चाहता तो है कि ओवरटेक करे बी को, लेकिन क्या ये ओवरटेकिंग कंप्लीट हो पाया है ग्राफ में? नो सर मतलब अच्छा, मान ले जैसे हम हैं और मेरा एक दोस्त है आगे बाइक चला रहा, हम पीछे वाले बाइक से उसको ओवरटेक कर रहे हैं, तो क्या हम उसको ओवरटेकिंग कंप्लीट कर पाए इस ग्राफ में? नो। हाँ भाई कर पाए। देख, ये जहां कट रहा है वो क्या है? ये जहां कट रहा है ना, वो एक्चुअली xb का पोजीशन है जो xa के बराबर है। तो ए बाद में स्टार्ट किया था लेकिन पहुंच गया वहीं जहां बी था, तो ओवरटेकिंग हुआ ना? यस सर। तो हम आपको क्या बोल रहे हैं कि हर ग्राफ कुछ कहता है। जैसे ये ग्राफ बना तुमको ये पता चला, जैसे ये ग्राफ बना तुमको ये सब डिकोड करके निकालना पड़ा, वैसे ही काम करना होगा। नोट करो सारा बढ़िया से। कोई डाउट है बोलो? सर ए तो ओवरटेक कर, इसका एक और रीजन ये भी होगा कि सर ए फास्ट है बी से। हाँ बिल्कुल, एकदम सही। ओके सर। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को और इसका एक्सटी ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन ये है, you move from your home to Srivastava classes
for taking classes with constant velocity reached their study for some time and again return back home with same speed. Draw xt graph. Draw xt graph. तुमको इसका xt ग्राफ ड्रॉ करना है। अभी तो वो ड्रॉ नहीं करना, हम ड्रॉ कर देते, तुम उसमें से सेलेक्ट करना और जो भी तुम चुनेगा उसके प्रॉपर आंसर के लिए तैयार रहना कि हाँ सर यही क्यों। अब तुम्हारे सामने 4 ग्राफ बना देते हैं। ये 4 एक्सटी ग्राफ, इसमें से तुम अपने हिसाब से कौन करेक्ट लगता है तुमको वो सेलेक्ट करो। ऊपर दिए गए सिचुएशन के हिसाब से कौन करेक्ट लगता है वो सेलेक्ट करो। बोलो 4 वाला। क्यों 4 लगता है सही? क्योंकि सर पहले कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, फिर कुछ टाइम वहां पे रुके, फिर वापस उस वेलोसिटी से चले। तो जाने का वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो फिर आने का पॉजिटिव नहीं ना होगा? वो सर तो 1 होगा। ए से बी जाने का मोशन है, बी से सी वहां पढ़ने का मोशन है और सी से डी है ना लौटने का मोशन है। समझे क्या? यस सर। अच्छा चलो ये बताओ, तो सेकंड वाला ग्राफ के लिए कोई लाइन अपने से बनाओ। मान लो सेकंड ग्राफ के लिए क्वेश्चन बनाना पड़ता तो तुम क्या बनाता? अपने से कुछ सोच सोच के, सर इसके लिए मेरा सेट। सर सेकंड लाइन के लिए पहले कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, फिर वेलोसिटी 0। एक मिनट। वेलोसिटी के लिए एक्सटी ग्राफ का स्लोप कुछ होना चाहिए। क्या यहाँ एक्सटी ग्राफ का स्लोप 0 नहीं है? हाँ तो वो 0 है। तो इसका मतलब बॉडी रेस्ट में। यस सर। बॉडी रेस्ट में किसी पोजीशन पे था, फिर बॉडी रेस्ट में ओरिजिन पे है, फिर बॉडी रेस्ट में उसी पोजीशन पे। जैसे हम यहाँ तुमसे बात किए, फिर ओरिजिन पे जाके खड़ा हो गए और फिर ओरिजिन से यहाँ के खड़ा हो गए। बात समझा क्या? यस सर। इसका मतलब बताओ, इसके लिए कोई क्वेश्चन बनाना पड़े तो क्या करेंगे? कोई सिचुएशन क्रिएट करना पड़े तो सोचो, एनालाइज करो अपने आप को। सर पहले एक वेलोसिटी से चले, फिर वापस उसी वेलोसिटी से वापस आए। एकदम सही। तुम श्रीवास्तव क्लासेस आया पढ़ने, कोविड की वजह से सेंटर बंद है तो तुम वापस तुरंत घर चला गया। तो तुम आया, देखा सेंटर बंद, रुका नहीं, टाइम वेस्ट नहीं किया, घर चला गया। बात समझा? अरे इसमें पढ़ा ना बीच में, यहाँ पढ़ा नहीं, आया और गया। नहीं समझा? यस सर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब तो और भी इंटरेस्टिंग है। तुम आया श्रीवास्तव क्लासेस पढ़ने, फिर वहां पढ़ा,
और पढ़ने के बाद अपने घर नहीं गया, घूमने चला गया। क्या समझे? Yes, sir. Yes, sir. तो वही हम बताना चाहते हैं कि देखिए ग्राफ आपको कुछ कहता है, आपको उसको रीड करने आना चाहिए, और वो रीडिंग है ना तभी आ पाएगा जब जो आपको बताया जा रहा है सारे बेसिक्स को आप अच्छा करें। क्लियर है? Yes, sir. चलो बढ़िया। सर हाँ बोलो। सर सेकंड ग्राफ में पोजीशन तो चेंज हुआ ना? हाँ पोजीशन चेंज हुआ है। मान ले पहले 5 मीटर पे थे तो अब ओरिजिन पे है, फिर 5 मीटर पे चले गए। तो बस वेलोसिटी जीरो हुआ ना? वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो। अब देखो इन सभी से रिलेटेड हम VT ग्राफ बनाएंगे, जो भी सिचुएशन तुमको पढ़ाए हैं उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो तो हम लोग छोटा छोटा जो चीज पढ़े थे वो ऐसा था, हल्का फुल्का सब। xt पढ़े थे ऐसा, और एक xt ऐसा पढ़े थे, फिर एक xt ऐसा पढ़े थे, और फिर एक xt ऐसा पढ़े थे। देखो हर केस में वेलोसिटी, आप यहां पर स्लोप लिख लीजिए। स्लोप कैसा है तो पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो जब तुम इसका VT ग्राफ बनाएगा ना तो याद रखना वो पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा, पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा। ठीक है? अब यहां भी देखो, यहां भी तुम्हारा xt ग्राफ है तो स्लोप ही वेलोसिटी देगा, और वो स्लोप आप देख ही रहे हैं कि पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग आप VT बनाइएगा वो पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा। क्लियर? फिर यहां देखिए, यहां पे जो स्लोप है वो निगेटिव है, वो निगेटिव है और कांस्टेंट है, निगेटिव है और कांस्टेंट। तो जब आप इसका VT ग्राफ बनाएंगे, जब आप इसका VT ग्राफ बनाएंगे तो निगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा। क्लियर? यहां देखो, यहां देखो, यहां भी आप स्लोप को अगर देखेंगे तो वो निगेटिव है और कांस्टेंट। तो याद रखना यहां भी अगर आप VT ग्राफ इसका करस्पॉन्डिंग बनाइएगा तो वो निगेटिव होगा और कांस्टेंट। ये तरीका। क्या सबका VT ग्राफ आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. यहाँ मान लो प्लस V0 कुछ है, यहाँ भी वही प्लस V0 है, लेकिन यहाँ पे माइनस V0 है, यहाँ भी माइनस V0 है। ठीक है? नोट कीजिए फटाफट। हेलो, ये मेरे पास एक xt ग्राफ, और xt ग्राफ कैसा वो देखो। ऐसे अब हम तुमसे बोले कि चल भाई इसका बना दे VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम, तो तुम क्या देखेगा xt ग्राफ का तुम कौन सा क्वांटिटी देखेगा कि VT बना पाओ? बोलो, वर्ड बोलो, एक वर्ड। xt ग्राफ का कौन सा टर्म देखने से तुम उसका करस्पॉन्डिंग VT बना पाएगा? बोलो स्लोप, स्लोप। क्या सुनाई दिया सबको? Yes, sir. स्लोप है पॉजिटिव और कांस्टेंट, तो याद रखना वेलोसिटी है पॉजिटिव और कांस्टेंट। ओके? स्लोप है 0 तो याद रखना वेलोसिटी है 0। फिर देखो यहां से लेके यहां तक ही नहीं, यहां तक इस सब एक ही लाइन का है। स्लोप इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट, स्लोप इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। एक बार बोलो साथ में, स्लोप इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। बोलो बोलो, Slope is negative and constant.
तो वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। क्या समझे सब कोई? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ए से बी, बी से सी, सी से डी और ई। तो ये रहा ए से बी, बी से सी और ये रहा सी से डी। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ देख के ये बनाना पड़ेगा। तो यहाँ ग्राफ का सिंपल है कि xt का जो स्लोप होगा वही तुमको वेलोसिटी का आंसर देगा। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना वो वाला ग्राफ, तो नेटवर्क इशू के कारण सुनाई नहीं दे रहा था आपका ऑडियो। ये वाला, यस सर। ये बोल रहे थे ना कि xt ग्राफ का कौन सा टर्म तुमको वेलोसिटी देता है, तो स्लोप। ये समझे आप? थोड़ा देखिए, आप क्वेश्चन पूछे ना तो रिस्पांस करते रहे क्योंकि हम आप ही को बता रहे। यस सर, यस सर। तो xt ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी देगा, सही है ना? यस सर। अब देखो a से b तक स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट है, तो a से b तक वेलोसिटी पॉजिटिव और कांस्टेंट है। यस सर। b से c तक स्लोप 0 है, तो वेलोसिटी 0 है। यस सर। और c से d, d से e, ये सब एक लाइन है। इसका स्लोप पॉजिटिव, इसका स्लोप नेगेटिव है और कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी देखो नेगेटिव और कांस्टेंट है। यस यस समझ गए सर। चलो एक और बना लेते, खत्म करते हैं। अब स्लोप का अंतर थोड़ा समझना। तो स्लोप का अंतर देखो, यहां थोड़ा कम, यहां थोड़ा ज्यादा, यहां 0 और फिर यहां पे ऐसा। A से B, B से C, C से D और D से E। देखना भाई, देखना। चल इसका VT बनाते हैं। शुरुआत में स्लोप पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, लेकिन थोड़ा कम है। क्या सही है? Yes, sir. Yes, sir. अगर कम है तो कम वेलोसिटी। फिर देखो स्लोप थोड़ा बढ़ गया, इसका मतलब ज्यादा वेलोसिटी। क्या सही है? फिर देखो स्लोप 0 हो गया, इसका मतलब 0 वेलोसिटी। फिर देखो स्लोप नेगेटिव हो गया, इसका मतलब नेगेटिव वेलोसिटी। क्या समझे आप? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कम स्लोप कम वेलोसिटी, ज्यादा स्लोप ज्यादा वेलोसिटी, 0 स्लोप 0 वेलोसिटी, नेगेटिव स्लोप नेगेटिव वेलोसिटी। स्लोप xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। क्या सही है? यस सर। तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। और आज आपको हम लोग है ना, बस ऐसा मान लीजिएगा कि इतना अगर आप अगले दिन कंप्लीट करके बैठिएगा तो आपको इसके आगे समझ में आएगा। इसका अगला जो है, जिसमें हम लोग ऐसा करेंगे कि हमारा पोजीशन जो है, सॉरी, जो हमारा वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो जब आप xt vt जानेंगे तभी आप at एक्सेलरेशन बना पाएंगे। क्या आज के क्लास में किसी को कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। तो चल भाई नेक्स्ट स्टेज से आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन आप इतना कंप्लीट करके आइएगा। बस 2 लाइन 4 लाइन एक्चुअली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। xt ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। और vt ग्राफ का स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। अभी तुमको पता चल गया, आज का क्लास पूरा xt ग्राफ का स्लोप पे था, v। अगले दिन आएगा vt ग्राफ का स्लोप a एक्सेलरेशन। और 2 लाइन एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टोटल एरिया लेंगे तो क्या देगा? डिस्टेंस। और अगर नेट एरिया लेंगे तो क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। और बताओ AT ग्राफ के अंदर का एरिया क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। यस सर। AT ग्राफ के अंदर का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेज से आगे इतना कंप्लीट कर लीजिए, अगले दिन इतना पढ़ के बैठिएगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। Thank you, sir. यस सर। थैंक यू सर।